4 जून की साकारवाणी। आज बाबा ने विशेष, बाबा की तो अपरम अपार महिमा है, लेकिन शिव बाबा की महिमा में अनेक महिमा में एक महिमा भी है कि बाबा अनासक्त हैं। बाबा नंबर 1 ट्रस्टी हैं। वो कैसे हैं, वो बाबा ने हम बच्चों को आज याद दिलाया है। बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम भी इस दुनिया में रहते हुए अनासक्त बनो, घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी होकर रहो। लेकिन ट्रस्टी किसको कहा जाता है और ट्रस्टी बनकर रहना अर्थात क्या है, कौन सी धारणा है और उस पर चलने से हमारा जीवन सुखदायी कैसे है, और बाप समान हमें बनना है तो शिव बाबा समान और ब्रह्मा बाप समान बनने में ये धारणा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज बाबा ने इस बात पर भी अंडरलाइन कराया है कि जीना तो ज़रूर है घर गृहस्थ में इस दुनिया में, लेकिन कैसे ट्रस्टी बनकर रहे, अनासक्त होकर रहे। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को ध्यान में दिया है। 4 जून की साकारवाणी। मुरली का सार, मीठे बच्चे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। कल्याण बाप और दादा की श्रीमत पर चलकर ही हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा दोनों की मत पर चलकर हम अपनी आत्मा का कल्याण और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण करने का आधार है श्रीमत पर चलना। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। त्याग। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी जो हम करते हैं तो उसमें दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। और अभी तो हम संगम युग पर डायरेक्ट बाप के अर्थ करते हैं, डायरेक्ट बाप को अर्पण करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं उसका भी पूरा रिटर्न देता हूँ। अर्थात बाबा ने तो कहा है 1 का पदम मैं देता हूँ, तो पूरा रिटर्न बाबा हमें देता है। बाबा के लिए हम कुछ भी करते हैं, कितना भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते मैंने कभी आपका दिया हुआ कुछ भी सुख नहीं भोगा। मैं तो दाता हूँ, देने वाला हूँ, लेने वाला कुछ भी नहीं। अगर आप बाबा के खातिर देते भी हो तो बाबा उनका पूरा रिटर्न दे देते हैं। बाप समान बनने में यही गुण बहुत ज़रूरी हैं। एक है अनासक्त वृत्ति, त्याग की भावना, देने की भावना, और अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करे। बाबा संगम पर आकर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं,
हमारे लिए इतना सुखदाई स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं कभी स्वर्ग देखने भी नहीं आया। कितना बड़ा त्याग है। इसमें से हमें ये लेना है। अभी हम देने वाले हैं, लेने वाले कुछ भी नहीं। हमारी इंद्रियों से भी हमें चेक करना है। हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, पहनना, घूमना, देखना, चखना, सुख भोगना, चीज़ वस्तुओं को यूज़ करके। तो बाबा कहते ये सब त्याग करो, बाप समान इसमें भी हमें बनना है। गीत दर पर आए हैं कसम लेके। परसों भी ये गीत था, आज भी है। ये हमारा वायदा है बाबा, हम आपके दर पर आए हैं, कसम ली है कुछ भी हो जाए हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह अंतिम मर्जीवा जन्म। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण या राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं। जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने। क्या किया है? सिर हथेली पर बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। बाबा कहते जब बाप के बने ही हो तो हमारा कर्तव्य क्या है? बाप के बने हैं तो बाप जो कहता है तो बाबा की श्रीमत पर हमें चलना पड़ेगा। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। कई बार बच्चे बाबा को मत देते हैं, बाबा ऐसे नहीं वैसे, बाबा ये नहीं वो करो, ऐसे करो। बाबा कहते हम बाप को मत नहीं दे सकते, लेकिन अभी संगम पर हमें एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट, क्योंकि बाप की महिमा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सच है वही हमें सच बताते हैं, सच सुनाते हैं और सत्य कर्म करने के लिए
हमें श्रीमत देते हैं। तो बाप क्या है? बाप सत हैं, तो मत कैसी देंगे? राइट। जो भी कराएंगे हमारे से बाबा सच ही कराएंगे। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। आज की श्रीमत क्या है? कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। ये पुरानी दुनिया बाबा का घर नहीं है, न हमारा है। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। बाबा पक्का करा रहा है। क्या पक्का करा रहा है? न ये पुराना देह भी अपना है, न ये पुरानी दुनिया भी हमारी है। हमारा घर तो परम धाम है और हमारी दुनिया तो नई दुनिया स्वर्ग है, जहाँ सुख ही सुख है। तो ये हमारी दुनिया नहीं है। और जब हमारी नहीं है, जब ये समझ कर हम चलते हैं तो पराये से प्रीत नहीं होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, न अभी न स्वर्ग में। मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह अर्थात बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लेन अनुसार कल पहले माफी। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं। माना बाबा नए नए राज सब हम बच्चों को बता दिया। नया कोई यह समझ न सके। बल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं सब बच्चे नंबरवार हैं। तो जिनकी बुद्धि शालीन होती जाती, स्वच्छ होती जाती, प्योर होती जाती, दिव्य बनती जाती, उतना वो बाबा के महावाक्यों को समझ सकते हैं। नहीं तो समझ नहीं सकते, कितना भी साल रह ले। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई। ये हम जो भी मुरलियाँ सुनते हैं वो पुरानी ही है, लेकिन आज भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है हमने तो ये पहली बार सुना है। अगर उसको गोट गोट कर पियो तो पता पड़ता है। तो पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो यह वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं। जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएगा। माना बाबा ने जो ज्ञान दिया वो सिर्फ शास्त्रों में नहीं रहेगा या कॉपियों में नहीं पड़ा रहेगा। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो हम बच्चों को, हमारी आत्मा को वो धारण करना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। वो धारण कर धारणा स्वरूप बनना है। सिर्फ कॉपियाँ नहीं रखनी। कॉपियाँ रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बाबा कहते हैं उसको क्या करो, जीवन में लाना है।
चित्र नहीं तो यह वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएगा। कितना भी हम कॉपियाँ रखेंगे सब कुछ अभी विनाश हो जाएगा। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। सतयुग में तो न चित्र रहेंगे न शास्त्र रहेंगे। सतयुग में तो हम खुद ही प्रैक्टिकल में होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योर करता हूँ। बाबा ने परसों की मुरली में भी कहा था कि भक्ति मार्ग में भी बाबा को बहुत सेवा रहती है, और अभी भी तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ वहाँ भी इंश्योर करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का फल मिलता है, अच्छा व बुरा फल तो मिलता है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। बाबा कर्म की फिलोसॉफी समझा रहे हैं, कर्म की गति समझा रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। बाबा ने दुख भी कैसे मिलता है। अगर उल्टा कर्म करेंगे तो दुख पाएंगे, लेकिन भगवान नहीं देता। और दुनिया में मानते हैं दुख दिया तो भगवान नहीं दिया। बाबा कहते हैं उल्टे कर्म करते हैं तो दुख को पाते हैं। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती। देखो संगम पर श्रीमत देकर बाबा हम बच्चों को ऐसे अभी संगम में ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं और उसी संस्कार के अनुसार वहाँ भी हम सुख पाते हैं और सतयुग में माया भी नहीं आएगी। बाकी है मर्तबा। जो जितना इंश्योर करे, संगम पर बाबा को जितना ही अपना सब कुछ अर्पण करेंगे उस अनुसार सतयुग में मिलेगा। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। कौन? शिव बाबा। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, सोचना है आज। बाप कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है।
हम देते हैं बाबा आपके लिए, और बाबा कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए, कुछ भी आसक्ति नहीं है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। हम देते हैं, किसको देंगे? बाबा को अर्पण करते हैं, कोई देहधारी को नहीं। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। कैसा ट्रस्टी? सच्चा भी है तो नंबर 1 भी ट्रस्टी है। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, कुछ भी हम बाबा को अर्पण करते हैं खुद सुख नहीं लेते हैं। बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। सतयुग का नज़ारा भी देखने बाप नहीं आएगा, और हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आप सुख से रहना। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ शिव बाबा को इंश्योर कर दिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, माना दाता रूप में, पहला पूर्व वह पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। यही तो भक्ति मार्ग में बताया ना, नहीं था तो 2 मुट्ठी चावल में भी महल मिल गया। तो बाबा कहते हैं अभी जबकि सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, पुरानी दुनिया है, कुछ भी काम का नहीं है, तो बाप को सब इंश्योर करो। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे। साकार बाबा के समय की बात है, तब तो 1 रुपया भी माना कितना बड़ा गिनती होती थी। तो कई ब्राह्मण बच्चे या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बाबा का घर बन रहा है, हमारी एक ईंट, जबकि कुछ है ही नहीं अपने पास, तो 1 ईंट तो लगा दे। तो बाबा ने क्या लिखा उन आत्मा को, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छा महल मिलेंगे। देखो भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब 1 ईंट लगाता है तो महल मिल जाता है। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो शाहूकार का 10,000। जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दे, और जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो दिल से देता है तो समान हो जाता है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। शाहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। बाबा ने परसों भी कहा था सबसे गरीब कौन है? कन्याएं, क्योंकि कन्याओं के पास कुछ भी नहीं है। कन्याओं के पास तो अपना एक शिव बाबा ही है। कन्याएं बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। देखो बाबा कैसे समझाते हैं। जो गरीब है ये ना समझे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो हम सतयुग में उच्च पद नहीं ले सकते,
और शाहूकार जो हैं कहते हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बाबा ने दोनों का एग्जाम्पल दिया। ब्रह्मा बाबा गृहस्थी भी था, बाल बछड़े वाला भी था और नामी ग्रामी भी था, सब कुछ था, शाहूकार भी था। तो उसने सब कुछ दिया तो वो नारायण के रूप में आया। और जो गरीब ऐसे कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, तो बाबा ने गरीब से गरीब मम्मा को पसंद किया और मम्मा नंबर 1 चली गई, बाबा से भी आगे। क्योंकि सतयुग में क्या बोलेंगे, लक्ष्मी फिर नारायण। तो गरीब ये कहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पद नहीं पा सकते, तो बाबा ने कहा मम्मा अपने पुरुषार्थ से नंबर 1 चली गई। कितना वंडरफुल खेल है। तो गृहस्थी कहे या कन्याएं कहे, गरीब कहे या धनवान कहे, सबके बहानेबाजी को बाबा ने छुड़ा दिया है। दोनों के नंबर बाबा ने बता दिए। मम्मा को भी एग्जाम्पल बताया तो ब्रह्मा बाबा को भी बताया। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन है आज की, किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं, अंडरलाइन पॉइंट, बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं। जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बाप दादा की श्रीमत पर चले, कभी भी संशय न आए। कई बार होता है ना कि अरे हम ये तो दे देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी सोच कर संशय में नहीं आना है, जरा भी संशय इनमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। क्या करना है हम बच्चों को, हमारे सारे समाचार, मन में भी जो संकल्प आते हैं ना वो भी बाबा को बताते रहे। ये नहीं बाबा को तो सब पता है, चाहे संकल्प आए विकल्प आए, कुछ भी करे, कुछ भी लेन देन करे, बाबा से शेयर करे। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। जो बच्चे बाप को पूरा समाचार देते हैं, जो बच्चे बाप की श्रीमत पर डायरेक्शन पर चलते हैं, उनका जिम्मेवार बाप होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। लेकिन किसकी, जो बाबा को पूरा समाचार देते हैं। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, हर हाल में भला हम पर तेरी नज़र है। बाबा को हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। श्रीमत पर चलने के लिए क्या चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचे ते ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण की महिमा ज़्यादा है ना। बाबा कहते क्यों, कृष्ण है बालक,
छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, दुनिया में भी बालक को कहते हैं ना, ये तो भगवान का स्वरूप है, माना वो बहुत निर्दोष होता है। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने निर्दोष होते हैं, कोई पाप नहीं होता। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं, कितनी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ये भी नशे की बातें हैं। बाबा ने जो ज्ञान के राज बताए, चाहे कृष्ण के लिए सबको प्यार है, लेकिन क्यों कृष्ण से इतना प्यार है, क्यों उसकी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो जो भी बातें हैं वो दुनिया वाले जानते नहीं हैं जो हम जानते हैं। ब्राह्मण है उत्तम, क्या है हम? उत्तम ते उत्तम, सर्वोत्तम कुल के बच्चे हैं। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सारा दिन ये नशा रखना है, हम उत्तम ते उत्तम सर्वोत्तम कुल की आत्माएं हैं, ईश्वरीय संतान है। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। बुद्धि में फिट कर दे, बिल्कुल दिल में समा ले बाबा के इन महावाक्य को। यह तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। हमारा जीवन कैसा है? अमूल्य, अति दुर्लभ, ये जीवन ही नहीं मिल सकता। हम ईश्वरीय संतान हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम सद्गुरु के वरदान प्राप्त करने वाले वो भाग्यवान आत्माएं हैं, डायरेक्ट ईश्वर की रचना है। तो ये है हमारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, मूल्यवान जीवन है। तो हमारे मूल्यवान जीवन को हम कितना मूल्यवान बनाते हैं, पहले अपने आप से चेक करना है, पूछना है कि मुझे मेरे जीवन का मोल है, मैं कितना मूल्यवान समझकर चलती हूँ और जीती हूँ। सबका तो हो नहीं सकता, यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। कल बाबा ने पूछा था कि लक्ष्मी नारायण का फोटो देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूछो इनको बनाने वाला कौन है? तो निराकार बाप ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजा स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात, शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्म द्वारा
ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। आजकल बाबा भारत की भी बहुत महिमा करते हैं, बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। सतयुग में बाबा नहीं आएंगे, हम बच्चों के लिए ही बाबा इतनी मेहनत करते हैं। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं। दुनिया मनुष्य और परमात्मा में यही अंतर है। आत्मा स्वार्थ से करती होती है मनुष्य, और बाबा कहते हैं तुम बाप निष्काम है। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। क्या देते हैं बाबा? अविनाशी ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, और ज्ञान शस्त्र भी है। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते हैं, तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्त मिलता है। बाबा कहते तुम बच्चों को क्या मिलता है? हथेली पर बहिष्त। सेकंड में जीवन मुक्ति या सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा हैं। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा के हाथ में है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं राजाई करने नहीं आऊँगा, तुम बच्चों को राजाई देता हूँ। मैं स्वर्ग के सुख नहीं भोगूंगा, तुम बच्चे सुख पाओगे। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। सतयुग त्रेता में तुम सुख से बहलोगे, और द्वापर से फिर बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से बहलना है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। कैसा मीठा बाबा है। ज्ञान रत्न देते हैं, अमूल्य जीवन बनाते हैं, श्रीमत देते हैं, और हमारे लिए स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो ऐसा मीठा बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं। तो कितना भाग्य है हमारा कि जब भगवान ऐसा बाप आता है, प्यार का सागर दाता निष्काम, तो ऐसा बाप हमें मिला है। ऐसे बाप के हम बच्चे हैं जो ऊंचे ते ऊंचा है, बड़े ते बड़ा बाप है।
तो वो नशा हम बच्चों को रहे। कल्प के संगम युगे एक ही बार आते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी सो होई। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। क्या करना है? साक्षी होकर देखना है, चिंता नहीं करनी है, बाबा कहते हैं। बाबा बहुत अच्छी रीति समझते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। अभी क्या बन गए? इंश्योरेंस मैग्नेट। मैग्नेट माना चुंबक। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। देखो कैसा सच्चा ट्रस्टी मिला है। नंबर 1 ट्रस्टी, सच्चा ट्रस्टी। हमारा एक पाई भी बाबा व्यर्थ नहीं गवाते हैं। एक ही है सारे कल्प में और सारी दुनिया में। नंबर 1 सच्चा ट्रस्टी। एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। अभी का धन क्या है? कौड़ी समान है। तो कौड़ी को हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा, माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा, करन करावनहार शिव बाबा हैं। निराकार निरअहंकारी वह। देखो आज बाबा की महिमा तो कितनी मुरली में है। वो निराकार भी हैं, निरअहंकारी भी हैं। सब कुछ करके अपने आप को छिपाता है और महिमा हम बच्चों की कराता है। सुख हम बच्चों को दिलाता है। देखो कैसा हमारा बाबा है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। कल कहा था मैं फूल भी स्वीकार नहीं करता हूँ, और आज कहा मैं अपने बच्चों को या किसी को भी चरणों में भी नहीं पढ़ने के लिए कहता हूँ। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, निरहंकारी पिता। हमें बाप समान बनना है तो इसमें भी बनना है। हमें भी निरहंकारी बनना है। हम भी आज्ञाकारी सेवक बन के रहे। जब इतना बड़ा बाप कहता है बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, माना जब भी हम बुलाते हैं बाबा आओ तो बाबा हाजिर हो जाता है। तो क्या हम अपने आप से पूछे, अगर बाबा बुलाता है तो हम कहते हैं जी बाबा। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। बाप कहते जिनको मालिक बनाया वे सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है। इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता। कोई धर्म वाले देखो सतयुग के सुख तो किसी को नहीं मिला और न अभी उनको मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। कहाँ नहीं आ सकते? स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर से आया हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। खेल खेला है, अब ड्रामा पूरा हुआ, हम अब अपने घर जाएंगे। यह बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल, कितना सहज सर्प अपनी खाल छोड़ता है तो भी दुखी नहीं होता। बाबा कहते शरीर रूपी चोला छोड़ने में भी हम सर्प की तरह सहज छोड़ेंगे। सन्यासी लोग फिर कहते
आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, जिनको समाधि अवस्था कहते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। साधु सन्यासी में भी बहुत तीखे भी होते हैं, जो शरीर छोड़ते हैं तो एकदम सन्नाटा हो जाता है वहाँ के वायुमंडल में। शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। हमें तो ये पता है ना, अब हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, चोला छोड़ेंगे और जाएंगे हमारे बाबा के साथ अपने घर, फिर आएंगे अपनी राजधानी में। तो हमें तो ये ज्ञान है, इसीलिए न मरने का डर, कुछ भी नहीं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। माना ब्रह्म ही भगवान है ऐसे समझते हैं। बाबा कहते हैं उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। अभी ट्रैफिक कर
ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। 2. बाप इंश्योरेंस मैग्नेट हैं, इसीलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। विस्तार। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप निर्वाण की स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। माना एक शब्द में ही सारा ज्ञान आ सकता है। उसका आधार है अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आए। माना जितना हो सके साइलेंस में, परम धाम में रहे और उसी स्मृति और स्थिति से फिर नीचे आकर बोले। स्लोगन। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। खुशी और शक्ति का आधार सिर्फ मुख से बाबा नहीं बोलना है, लेकिन दिल से कहे बाबा तो क्या होगा। हम सब अनुभवी है ना। जब हम दिल से कहते हैं बाबा तो क्या होता है, क्या होता है? खुशी का अनुभव होता है ना, और शक्ति भी मिलती है। मम्मा की आज की विशेषता। बल शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर ठीक हो जाएगा। गाना नहीं है मैं ये बीमार हूँ, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाबा ने क्या कहा? शरीर बीमार है लेकिन मन डिस्टर्ब न हो, तो सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ, न चले तो भी मन की खुशी से चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवा। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। तो तंदुरुस्ती, तन की तंदुरुस्ती का आधार भी मन की खुशी, और मन की खुशी माना दुआ। और दुआ तब मिलती है जब हम दूसरों को सुख देते हैं और दूसरों को दुआ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुआ और दवा से ठीक हो जाएंगे। मातेश्वरी जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा को अपने लक्ष्य को सदा स्मृति रहती थी
इसीलिए उनको सूरत और सीरत में सर्वदैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रखा कि मुझे गुणवान बनना है। आज की हमारी भी धारणा रहेगी, क्योंकि बाबा ने आज कहा है किसी के अवगुण नहीं देखने। तो क्या करना है? मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है। ये मम्मा की धारणा थी। मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है। यही 3 बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुणमूर्त बनना है। ओम शांति।